एक बहुत पुराना गांव था जिसका नाम था नूरपुर। नूरपुर बहुत खूबसूरत गांव था। वहां हरे भरे खेत, मीठा पानी, हंसते खेलते लोग और खुशगवार हवाएं थीं। लेकिन एक बात ने इस गांव के लोगों को परेशान कर रखा था। गांव के बिल्कुल साथ एक घना जंगल था। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां एक डोनी चुड़ैल रहती है जिसका नाम था भिसुना। भिसुना रात के वक्त जंगल से निकलती, गांव के करीब आती, बच्चों की हंसी सुनती, औरतों की बातें सुनकर हुंकारती और मर्दों के खेतों में हल चलने की आवाज पर कहकहे लगाती। गांव के लोग इससे बहुत डरते थे। वो जानते थे कि भिसुना सिर्फ आवाजें नहीं निकालती, वो किसी को भी गायब कर सकती है। एक रात जब पूरे गांव में तूफानी हवाएं चल रही थीं, भिसुना ने गांव के एक चरवाहे बच्चे मनुफ को उठा लिया। मनुफ की मां रो रो कर बेहाल हो गई। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोल सके, बस खामोशी छा गई। इस रात के बाद गांव के लोग रोज सूरज ढलने से पहले दरवाजे बंद कर लेते और चिराग बुझा देते। इसी गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहता था जिसका नाम था बाबा नूरा। बाबा नूरा बहुत अक्लमंद, इल्म वाला और मेहरबान था। वो गांव वालों के छोटे छोटे मसाइल हल करता था, लेकिन इसने कभी भी चुड़ैल के मामले में दखल नहीं दिया था, क्योंकि इसने कसम खाई थी कि जब तक चुड़ैल खुद किसी बच्चे को नुकसान ना दे वो मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन मनुफ का गायब होना बाबा नूरा के लिए आखिरी हद था। अब बहुत हो गया, बाबा नूरा ने कहा। भिसुना ने हद पार कर ली है। बाबा नूरा ने अपने जादुई संदूक से एक चमकती हुई किताब निकाली जिसका नाम था अलम रोशनी। इस किताब में जादुई मंत्र, पौधों के नुस्खे, सितारों की जुबान और अंधेरे को शिकस्त देने के तरीके दर्ज थे। इसने फैसला कर लिया, अब मैं इस चुड़ैल का खात्मा करूंगा। अगली सुबह बाबा नूरा ने अपने शागिर्द उमैर को बुलाया। उमैर एक ज़हीन, बहादुर और नेक लड़का था। बाबा नूरा ने इसे कुछ खास तावीज़, 2 बोतलें जादुई धुएं की और एक जादुई लकड़ी दी। बेटा उमैर, ये लकड़ी इस वक्त जगमगाने लगेगी जब खतरा करीब होगा। इसकी रोशनी तेरे दिल को हौसला देगी। उमैर ने बाबा नूरा का हाथ चूमा और कहा, उस्ताद जी, मैं आपके साथ हूं। वो दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हवाएं भी सहम गई थीं। परिंदे खामोश थे, दरख्तों की शाखें जैसे बातें सुन रही थीं। अचानक लकड़ी जगमगाने लगी। रुक जाओ, बाबा नूरा ने कहा, यहां किसी की मौजूदगी है। अचानक सामने धुंध सी छा गई। धुंध के अंदर एक साया नजर आया। वो साया ऊंचा झुका हुआ और बालों से ढका था। जैसे ही साया वाज़े हुआ, दोनों को समझ आ गया वो चुड़ैल भिसुना थी। भिसुना ने भयानक आवाज में कहकहा लगाया, उफ़ बाबा नूरा, इतने दिन कहां छुपे रहे? अब तुम खुद मेरे पास आए हो। बाबा नूरा ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, भिसुना, तुमने बच्चे को उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। आज तुम्हारा खात्मा होगा। भिसुना ने अपने नाखून आसमान की तरफ उठाए और मंत्र पढ़ने लगी। जमीन थर थर्राने लगी, दरख्त आग पकड़ने लगे और परिंदे उल्टे उड़ने लगे। बाबा नूरा ने अपनी जादुई लकड़ी से किताब निकाली और एक मंत्र पढ़ा, नूर का पर्दा, साए का वार, अंधेरे में चमके सितारों का प्यार। ये पढ़ते ही एक सुनहरी दायरा बना जिसने चुड़ैल को कैद कर लिया। चुड़ैल धाड़ी चीखी और दायरे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। इसने जोर से चीख कर काले परिंदे बुलाए, मगर बाबा नूरा ने धुएं की बोतल खोली जिससे परिंदे धुंध में गुम हो गए। उमैर ने मौके पाकर जमीन पर एक और मंत्र लिखा, अंधेरे की दीवार, रोशनी की मार। ये मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल की आंखों से रोशनी चमकी और वो तड़पने लगी। फिर वो चीख मार कर बोली, नहीं, मुझे मुआफ कर दो, मैं दोबारा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बाबा नूरा ने कहा, तेरे पास एक रास्ता है। अगर तो चाहे तो अपने साए को रोशनी में बदल सकती है, वरना ये आग तेरा खात्मा कर देगी। चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो। लेकिन जब बाबा नूरा ने इसे मुआफ करना चाहा, इसने अचानक हमला किया। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। बाबा नूरा ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, जुल्म का खात्मा, रोशनी का कलिमा, अंधेरे को भस्म कर दे, नूर का हुनर। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी ने अंधेरे को निगल लिया और भिसुना चुड़ैल भस्म हो गई। इसकी राख हुआ में तहलील हो गई। जंगल पर एक नई रोशनी छा गई।
मनुव एक पेड़ के नीचे सोया हुआ मिला। उमैर ने इसे गोद में उठाया और बाबा नूरा के साथ वापस गांव आया। गांव के लोग हैरान रह गए। वो दौड़कर बाबा नूरा के कदमों में गिर गए। अपने हमें इस मुसीबत से बचा लिया, सबने कहा। बाबा नूरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम इल्म, हौसले और नेकी के साथ आगे बढ़ें तो कोई चुड़ैल, कोई अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तब से गांव में दोबारा खुशियां लूट आईं। अब जंगल भी हरा भरा हो गया था। वहां से खुशबू आती थी, ना कि डर। और गांव का चरवाहा मनुव बाबा नूरा का दूसरा शागिर्द बन गया। अब वो भी सीख रहा था इल्म, रोशनी और बहादुरी का रास्ता।